दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे ऑटिज्म स्पीच थेरेपी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि आपको पता है आज की डेट में बहुत बच्चों में ऑटिज्म आते जाते हैं। अब अर्ली साइन क्या होते हैं ऑटिज्म के? अगर आपके घर में भी 1 से 3 साल का बच्चा है और आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, क्योंकि जो मेन कॉमन जो साइन होते हैं वो मैं आज बताऊंगी अर्ली बच्चों में साइन क्या होते हैं। और जैसे आपको पता है ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। इसके जो मेन 3 एरिया जो फैक्टर करते हैं कम्युनिकेशन पे, सोशलाइजेशन और रिपीटेड बिहेवियर, तो ये 3 अगर आपके बच्चे में आपको दिखते हैं तो खतरे की घंटी हो सकती है। इसके अलावा मैं आपसे बताऊंगी कि कॉमन कौन कौन से साइंस होते हैं जो आप अपने बच्चे में चेक कर सकते हैं कि अगर ऐसा सेम वो साइन आपके बच्चे में आपको दिख रहे हैं, आप चेक करिएगा। इस वीडियो में देखने के बाद कौन कौन से मैं बताऊंगी तो आपको सोचने में मजबूर कर सकता है। और घबराने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी है, वो भी मैं बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। आप जैसे ही पेरेंट्स और भी ज्यादा दुखी है जिन बच्चों के साथ सेम सिचुएशन होती है, उनको कंफ्यूजन होती है कि भाई मेरे बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, किसी के साथ नहीं खेलता है, कोई बातों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अकेले ही खेलता है, अब समझ में नहीं आता, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, डॉक्टर कहते हैं अलग कोई बीमारी है, दवाई खिलाओ, मेडिसिन खिलाओ, अब समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी वीडियो देख ली, सब कुछ देख लिया कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, आपको 50-50 वाला चांस लगता है। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने 3 एरिया बताए जो बच्चों में फैक्टर करते हैं। जो 1 से 3 साल का अगर आपका बच्चा है, इस एज के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, थर्ड हमारा हो गया रिपीटेड बिहेवियर। तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। कम्युनिकेशन में वही डिले हो गया आपका, सोशलाइजेशन, लेक ऑफ सोशलाइजेशन जैसे सबके साथ मिलना जुलना, खेलना नहीं, रिपीटेड बिहेवियर, एक ही चीज को बार बार करते रहना, चाहे आप जो बोलोगे वो आपकी बातों को करना, या उसका कोई भी बिहेवियर है खेलने को लेके, एक ही को खेल को बार बार खेलना, उस तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगी अर्ली साइन क्या है। ऐसे इसके अलावा कॉमन साइन क्या होते हैं जो मेन आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं है। पहला होता है रिस्पॉन्स ना करना नहीं को। अगर नॉर्मल बच्चे जो जैसे होते हैं जिनको ऑटिज्म नहीं होता, अगर आप बच्चे को नाम से बुलाओगे, कोई भी बच्चे का नाम है या बेबी करके, बाबू या कोई भी नाम है, ठीक है, आन्या जो भी है, तो आप जैसे आपने बोला तो तुरंत पीछे पलट के रिस्पॉन्स देगा आपको कि हाँ मुझे मम्मी ने बुलाया, ये पापा ने बुलाया। बट जिस बच्चे को ऑटिज्म होगा ना, आपने 1 बार नाम लिया कोई रिस्पॉन्स नहीं, 2 बार नाम लिया बिल्कुल नहीं, आप लेते भी रहोगे ना तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो सोचने वाली बात है ये। और नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके भी आवाज दोगे ना तो वो जरूर देखना रिस्पॉन्स करेगा। इसके अलावा जो दूसरा है कि जब भी बच्चे पेरेंट्स के साथ खेलते हैं या बच्चों के साथ खेल रहे हैं करके, अगर आप ध्यान देना, अगर आपका बच्चा, आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो आपको आई कांटेक्ट देते हैं, नॉर्मल जो बच्चा होता है। बट जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है ना, अगर आप प्ले करोगे ना तो वो आपको आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं देगा। जब बच्चा खुश होता है, आप कहीं बच्चे के साथ बाहर मार्केट में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो एरोप्लेन देखेगा तो दिखाएगा, या बाहर सड़क में चलते हुए कोई एनिमल उसने देख लिया, काव देख लिया, डॉगी देख लिया, तो वो आपको देखेगा, फिर डॉगी को देखेगा, मतलब आई कांटेक्ट देख रहा है। या कोई प्ले आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको जरूर देखेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, देखो, ऐसे करके दिखाएगा, आपको रिएक्शन देगा। बट जिस बच्चे को ऑटिज्म है वो आई कांटेक्ट देगा ही नहीं, वो अपना खेलता रहेगा। आप बोलोगे देखो मेरी आंखों में, या जो है कुछ आप कोशिश भी करोगे कि इस तरीके से एक्टिविटी करना कि देखें, तो नहीं देखेगा। थर्ड हमारा होता है लेक ऑफ सोशलाइजेशन। जब भी मतलब दूसरों में रुचि ना देना, ये बच्चे करते हैं। आप चाहोगे अपने बच्चों के साथ खेलना, ऑटिज्म वाले बच्चे ना पेरेंट्स के साथ ही नहीं खेलते हैं। अगर आप बाहर पार्क में ले जा रहे हो, कहीं ले जा रहे हो, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी फेस्टिवल में, शादी में, तो वो किसी बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं है। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं वो सोशलाइजेशन होता है, तो दूसरों में वो रुचि बिल्कुल रखते ही नहीं है। वो लोग अकेले रहना ही पसंद करते हैं, अकेले खेलना ही पसंद करते हैं। अपने आप खेलते रहेंगे, आप आवाज दो, कुछ भी दो, कुछ नहीं उनको मतलब बनता है। तो ये चीज होता है लेक ऑफ सोशलाइजेशन। अगर ये बच्चे में आपके हैं प्रॉब्लम तो भी ऑटिज्म का साइन है ये। इसके अलावा फोर्थ है हमारा डिले स्पीच। डिले स्पीच नॉर्मल है,
वैसे तो देखो, देखा जाए 2 साल का जो बच्चा होता है ना, उसमें वो 2 वर्ड तक तो बोल लेता है। जैसे मम्मा आओ, मम्मा दे दो, पापा आओ, दूध दे दो, इस तरीके से 2 साल में वर्ड बोलना कर लेता है। कोई कुछ कुछ बच्चे तो 3 साल में 3-3 वर्ड भी बोलने लग जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा 2 साल में 1 वर्ड भी नहीं बोल रहा है और 3 साल का भी हो गया फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो सारी जो कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अपनी जो नीड्स होती है कि उनको क्या चाहिए, वो साइन करके आपको इशारों के थ्रू बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, बट बोलेंगे नहीं। तो ये चीज है डिले स्पीच का। कुछ होता है जैसे कहते हैं कि नहीं भाई, काफी काफी आपके परिवार में बोला जाता होगा, भाई इसलिए नहीं बोलता, कोई बात नहीं, इसका पापा लेट बोला था या इसकी मम्मी लेट बोली थी, या फिर ये परिवार में जेनेटिक ही होता है, कोई बात नहीं है, 3-4 साल 5 साल का होगा तो बोलने लग जाएगा। ये लोग आपके फैमिली में गाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स, जैसे बच्चे के नाना नानी, दादा दादी, या फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल में होता है कि ऐसे ही बोलेंगे। बट ये लोगों की जो ये आपको करते हैं ना मिसगाइड, इस बातों में ना आए। ऐसा सोचते सोचते आप 3-4-5 साल लगा देते हैं, बहुत पेरेंट्स लगा देते हैं, फिर वो आगे जाके और ज्यादा निराश होते हैं। बट जब आप पहले ही पता कर लोगे ना कि बच्चे में ये अर्ली साइन है, ये कॉमन साइन है ऑटिज्म के, तो आप पहले ही एक्शन ले सकते हो, उस पर पहले ही काम करवा सकते हो। 5 साल तक पहुंचने का, 3-4 साल पहुंचने का बच्चा बोलने कुछ लग जाएगा अगर आप उस पर काम करोगे। तो इस भरोसे भी बैठ जाओगे कोई बात नहीं, तो बहुत टाइम है, बोल लेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। इसके अलावा है, कुछ बच्चों में सेंसरी इशू होते हैं। सेंसरी इशू में क्या होता है कि लाइक लाउड म्यूजिक बजता है तो बच्चे डर जाते हैं। लाइट होती है, लाइटों को देखना कंटिन्यू, या उनको प्रॉब्लम होती है लाइट को देख के आंखों में कुछ हो गया। इसके अलावा जैसे कि हाथों को बार बार हिलाना, एक ही जगह पे घूमना, राउंड राउंड घूमना, और जैसे सीटी की आवाज आ रही है, कुकर की, बाइक की आवाज आ रही है तो वो देख के डर जाना। आप किसी अगर मंदिर में ले जाओगे तो वो एंटर नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास विजिट करने ले जाओगे तो वो नहीं एंटर करेंगे, डॉक्टर उसे चेकअप करेगा तो वो अलग सा बिहेवियर, मतलब सेंसरी इशू होता है इस टाइप का। तो ये सारे जो मैंने कॉमन साइन बताए हैं, लाइक आपका नेम रिस्पॉन्ड नहीं करना, आई कॉन्टेक्ट, लेक ऑफ सोशलाइजेशन, आपका डिले स्पीच, सेंसरी इशू, तो ये कॉमन साइन होते हैं ऑटिज्म बच्चों में। और एक बात बता दूं, हर एक ऑटिज्म बच्चे में ना सेम ही, एक जैसा नहीं होता। हर एक बच्चे ऑटिज्म अलग अलग उसमें होते हैं चीजें। ये नहीं कि एक ऑटिज्म बच्चे में ये सेम है चीजें तो दूसरे में वही होगा, हर एक अलग अलग चीज होती है। इसका सॉल्यूशन यही है, आप नियर अपने जो भी डॉक्टर होंगे पीडियाट्रिक के, डेवलपमेंट के, तो उसे अपने बच्चे को चेक करा सकते हैं। हाँ, बट इसका दवाई, देखो मैं सच बताऊं, इसको कोई दवाई सोल्यूशन नहीं है, दवाई देने से ठीक नहीं होता। इसका सोल्यूशन एक ही है, टाइम से आपको पता चल जाता है, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि स्पीच थेरेपी वगैरह होती है वो करा सकते हैं, ओटी ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है, वो चीजें करा सकते हैं। घर पे भी आप, ये नहीं कि आप फिर स्पीच थेरेपी के भरोसे बच्चों को छोड़ दे, घर प्रैक्टिस ना कराए। सबसे बड़ा रोल जो होता है टास्क में ऑटिज्म बच्चों का, पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स का मेन टास्क होता है। वो थेरेपी तो करवा रही है, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बच्चा ज्यादा इंप्रूव करता है। मैं मानती हूँ ये, जैसे कि ठीक है कि मानसिक होती है बीमारी, वो ठीक नहीं होता है, ठीक का मतलब ये भी नहीं है, बट टाइम के साथ बच्चा इंप्रूव करता है, सारी चीजें समझता है, करता है, स्पीच भी आती है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चे एक बोले ना कि अच्छे होते हैं, मतलब गुड साइन होता है, वो भगवान ने जो दे के भेजा उसे तो हम स्वीकार करना ही होगा, बट उसे ठीक करना भी होगा, और ये पेरेंट्स की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप घर पे रह के भी थेरेपी कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। थेरेपी के अलावा आप थेरेपी सेंटर में जाते हैं तो वो भी सिंपल टेक्निक होगी, बताऊंगी। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग तक पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।